प्रणाम मास्टर्स, आप सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम। और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार कि आप सब अपना कीमती समय, स्पेस, ऊर्जा एक दूसरे के साथ बांटते हैं यहाँ लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में। थैंक यू सो मच, सभी का धन्यवाद और सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम सब मिलकर सबसे पहले अपने सभी गुरुजनों को, सभी दिव्य शक्तियों को, ईश्वरी शक्तियों को, सत्ताओं को हम प्रणाम करें, आभार प्रकट करें कि उनके द्वारा दी गई हर नेमत हम सबके जीवन को प्रगतिशील कर रही है, हमारे जीवन में सकारात्मकता और खुशियां भर रही हैं। इन सभी नेमतों का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, ग्रैटिट्यूड। सभी मास्टर्स, डिवाइन बीइंग्स, असेंडेड मास्टर्स, परम गुरु मंडल के मास्टर्स, सप्तऋषि मंडल के मास्टर्स, हमारे साथ जुड़े हुए सभी रन के मास्टर, चाहे वो एस्ट्रल रन के हो, स्पिरिचुअल रन के हो, एंजलिक रन के हो, डिवाइन रन से हो, हायर डिमेंशन वर्ल्ड से हो, गैलेक्टिक रन से हो, सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो भी मास्टर्स मोस्ट हाई से जुड़े हुए हैं। आप सब हमारी जीवन में हमेशा प्रगति, ज्ञान और मेधा हम सबको देते जाएं। अपनी चेतना के साथ हमें भी जोड़ें। सभी सिद्धों को, टीचर्स को, हीलर्स, मेंटर्स, गुरुज को, हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी और हमारे सभी लव्ड वंस, एंसेस्टर्स, सन, मून, कॉन्स्टलेशंस, फादर यूनिवर्स, मदर अर्थ, मदर नेचर, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। आप सबके द्वारा दी गई नेमत हमारे जीवन में बहुत खुशियां लाती हैं, हम सबको ग्राउंडेड रखती हैं, हमें स्वस्थ रखती हैं, इन सब के लिए समृद्ध रखती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपकी चेतना के साथ जुड़ना चाहते हैं और साथ ही साथ जो ज्ञान मेधा आपने पाई हमें भी मिले, इसकी कामना करते हैं और विनती करते हैं। जो जन्म पूर्व योजना और उद्देश्य हम लेकर आए हैं उनके साथ हमें अलाइन करें। जो भी हाईएस्ट टाइमलाइन हमने अपने जीवन या आत्मा की प्रगति के लिए हमने सेट की है उनके साथ हमें अलाइन कर दे, यही हम प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सभी मास्टर्स का, गुरुजनों। थैंक यू सो मच। सो मास्टर्स, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और जैसा कि मैंने आज लिखा है टॉपिक में भी, थैंक यू नवीन जी स्पॉटलाइट करने के लिए, मैं भूल जाती हूँ कभी कभी। सभी मास्टर्स से सबसे पहला रिक्वेस्ट है, पहले अपने वीडियोस खोला करें जब आते हैं। हम कम से कम हाथ जोड़ने के लिए और स्वाध्याय जब होता है, सबसे पहले अपना वीडियोस खोला करें। हम किस एनर्जी से जुड़ रहे हैं, आ रहे हैं ना आप सब लोग, तो बेटर है कि आप लोग वीडियोस ऑन करा करें, राइट। टू हैव दैट एनर्जी, एक दूसरे के साथ जब हम जुड़ते हैं, हम जब कोई आता है तो हम दरवाजा बंद करके बात नहीं करते, उससे बोलते आइए बैठिए अंदर, राइट। मुझे इनवाइट कर रहे हो अपने अपने घरों में तो ठीक है, और नहीं तो ठीक है कि दरवाजे बंद है भाई, कोई बात नहीं। तो एनी हाउ, जो मैंने सोचा था कि मैं डेली एक गाइडेंस लिया करूंगी मास्टर से, अब जो मैं आज करना चाहती थी, उसके बाद हम आज का सेशन शुरू करेंगे। सो दीज आर माई कार्ड्स, जो मैं हमेशा इनके और भी कार्ड्स हैं बट आज ये कीपर्स ऑफ द लाइट, राइट, ये कीपर्स ऑफ द लाइट कार्ड है। ऐसे दिखाती हूँ, उसकी तो यूज कर करके उसका डब्बा घिस गया है समझना चाहिए। तो ये है कार्ड जिसकी बुकलेट है, एंड दीज आर सम ऑफ द कार्ड्स, राइट। चलिए हम आज मैसेज लेते हैं। अपने अपने मन में जो भी क्वेश्चंस हैं, तो अपने अपने गाइड्स के साथ जुड़िए और ये सोचिए कि जो भी मैसेज हमको चाहिए आज हमको रिवील हो, मास्टर्स बताएं। सो लेट्स बिगिन। पहले मैं कार्ड्स को साफ कर लेती हूँ विथ फायर एनर्जी, और उसके बाद आर्कएंजल माइकल से हम रिक्वेस्ट करते हैं, सभी मास्टर से, हमारे गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, डिवाइन बीइंग्स, असेंडेड मास्टर्स, जो भी मास्टर्स हमको मैसेज देना चाहते हैं, हमारे लाइट एंड सोल मेंबर्स जो भी जुड़े हुए हैं यहाँ पे प्रेजेंट है, हम सब उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, उनके गाइड से, कि हम आपका आवाहन करते हैं और आप जो भी मैसेज देना चाहते हैं अपने अपने मास्टर्स को, इस कार्ड्स के द्वारा आप उसको प्लीज हम सबको गाइड करें, रिवील करें मैसेजेस। एक ही कार्ड रीडिंग है बेसिकली, ऑलरेडी आ गया है, मैंने एक बोला और एक आ गया। तो अभी मैं किसी की कार्ड रीडिंग नहीं कर रही हूँ, जस्ट लेटिंग यू नो, ओके। सो दो कार्ड आए हैं, ओके। एक आया है, देखिए दो कार्ड्स है, ओके, दीज आर द टू कार्ड्स दैट हैव कम आउट। पहला है सेंट जर्मेन का जो आया था, तो वो कह रहे हैं कर्मा रिलीज करो अपने। पहला है सन, मून और तीसरी आंख,
मास्टर सब देख रहे हैं। अगर आप देखेंगे इस आदमी के चारों तरफ चंद्रमा है, एक पॉइंट बिंदु वाला एक वो दिख रहा है सर्कल, और दूसरा एक आंख के साथ दिख रहा है जो सर के ऊपर है, स्टार है, राइट। तो कहा है कर्मा रिलीजिंग, मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। जब कर्मा रिलीज करोगे, जब अपने इमोशनल बॉडी से इमोशंस छोड़ोगे, और साथ ही साथ जो जिसको माफ करना है या माफी मांगना है, वो जब आप काम करेंगे तब आप धीरे धीरे आप कर्मा रिलीज कर पाएंगे। तो हम जो वायलेट फ्लेम एनर्जीज का करते हैं ना मेडिटेशन, ये वैसे ही है, राइट। तो जब भी आपको ऐसा लगे तो आप उसको प्लीज ट्रांसम्यूट करें वायलेट फ्लेम मेडिटेशन के साथ। और कहा है कि इस समय किसी के दिल में मास्टर्स उनका दिल का ख्याल रख रहे हैं। रेड कलर उनके हार्ट में जेम है, अगर देखेंगे रूबी जैसा स्टोन है बीच में, एक्चुअली पर्पल है वो, बट वो दिख रहा है पर्पल जैसा, राइट। सेंट जर्मेन है, दो एंजल्स हैं, और हम सबको काफी अच्छी प्रोटेक्शन मिल रही है, ये भी कहा है। दूसरा है टोटल, कैसे बोलते हैं, ब्लू दिख रहा है बट इसमें हल्का पर्पल भी है, ओके, वायलेट काइंड ऑफ ये है। डिवाइन डायरेक्टर का कार्ड है, इंटरवेंशन एंड पर्पस। कह रहे हैं कि divine interventions occurring, know that you are being guided, happiness is your purpose। So हम सबको खुश रहना है और हैप्पीनेस हमारा पर्पस है। और दूसरा कि डिवाइन इंटरवेंशन, कोई भी चीज हम तक पहुंचने से पहले डिवाइन पहले खड़े होते हैं, यानी कि ईश्वर हमारे उन सब चीजों से पहले हमारे चारों तरफ मौजूद है, हमें सुरक्षा देने के लिए। और ये भी कह रहे हैं कि आप सबको गाइड किया जा रहा है, आप आगे बढ़े और खुश रहिए। खुश रहना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। और कोशिश करिए कि आप लोग हायर फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़े, मेडिटेशन के लिए करें। दूसरा प्यार, प्यार के लिए भी कहा है कि प्यार से भी जुड़े, प्यार से बात करें, प्यार से कोई काम करें और कर्मा रिलीज करें। ठीक है मास्टर्स। तो टुडे आज ये मैसेज था पूरे ग्रुप के लिए कि जिसको फॉरगिव करना है, किसी ने किसी को माफ नहीं किया है, तो चाहे वो आप हो सकते हैं, मैं हो सकती हूँ, राइट, एनी वन, इट कैन बी एनी वन। सो आई एम रेडी टू फॉरगिव, आर यू रेडी टू फॉरगिव, आर यू रेडी टू मूव बियॉन्ड ड्रामा, आई एम रेडी टू मूव बियॉन्ड ड्रामा, राइट। सो एनी हाउ, थैंक यू सो मच। किसी को अगर कुछ और पूछना है या कुछ बताना था, वंदना जी का हैंड रेज था, बट एज आई सेड आई एम नॉट टेकिंग एनीबॉडीज कार्ड रीडिंग राइट नाउ। किसी को कार्ड रीडिंग करानी है, पर्सनल कांटेक्ट करें, उसके चार्जेस अलग है, मनी एक्सचेंज रहता है। ये जनरल था क्योंकि मुझे ये गाइडेंस आ रहा है कि मास्टर्स मुझसे कह रहे हैं कि डेली एक कार्ड रीडिंग करनी है सभी के लिए, मतलब पूरे ग्रुप के लिए हम एक नॉर्मल मैसेज निकालें वो उस तरह से, ठीक है, जिससे हमें गाइडेंस मिले। और यही था ना, आज भी अभी यही कहा कि यू आर गाइडेड एंड दैट इज वाई। ओके, वंदना जी आपका और कोई क्वेश्चन था अपार्ट फ्रॉम दिस? अदरवाइज वी कैन गो स्ट्रेट इनटू मेडिटेशन मास्टर्स। मैम आत्मवंदन। मैम कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं था, मिल गया मुझे आंसर जो मैं जानना चाह रही थी। क्या था? थैंक यू। कौन सा आंसर मिल? थैंक यू। क्या बात? यही रिलीज और कर्मा ही है बेस में तो। ओके, चलो good। किसी का तो भला जी। हुआ, किसी का तो जी। भला हुआ, नहीं नहीं, सभी का भला हुआ, मैं मेरा तो हो ही रहा है। सो ओके मास्टर्स। सो हम ओके सब मैम, थैंक यू। आज, नवीन जी आज आप कराएंगे ध्यान हम सबको? वैसे तो मैं करा सकती हूँ, लेकिन नवीन जी ने बोला है कि हाँ वो करा देंगे, तो हम सबको साथ ही बैठना है ध्यान में। मैं भी यही हूँ, हम सब यही हैं। सो हम सब गाइडेंस फॉलो करेंगे नवीन जी की। नवीन जी हमको थोड़े दिन में बस गाइड करेंगे। मैं उससे पहले सभी को क्लियर कर देती हूँ, सभी की एनर्जीज को। देखिए ऐसे मैं चलाती हूँ डेली। ओके, चाहे उसको, ये दिख रहा है, ऐसा धुआं निकलता है और सबकी, सभी प्रकार की नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जी, लोअर वाइब्रेशन एनर्जी सब क्लीन हो जाए। मेरे सभी लाइट एंड सोल मेंबर्स की हर प्रकार की नेगेटिविटी, ट्रॉमा, पेन सब क्लियर। कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, लोअर वाइब्रेशन एनर्जी, टॉक्सिक एनर्जी, इविल एनर्जीज, सब कुछ क्लियर, सभी के पास से, सभी के घरों में से सब।
तो चलिए नवीन जी, अब आप आ सकते हैं। हम नवीन जी, आप अनम्यूट कर रहे हैं, आप गायब हो गए। शुरू कर सकते हैं नवीन जी, यू कैन ठीक है स्टार्ट। मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ। मास्टर्स, अपने सुखासन में बैठ जाइए। हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लीजिए, मिला लीजिए। आलती पालती मार के बिल्कुल आराम से कमर और गर्दन को सीधी रखिए मास्टर। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। केवल और केवल सांसों पे ध्यान दे मास्टर। सांस से आ रही है, सांस से जा रही है। अपने मन से, मस्तिष्क से सभी विचारों, सभी चिंताओं, सभी परेशानियों को बाहर निकाल दीजिए मास्टर। कोई सोच विचार नहीं, कोई मंत्र जाप नहीं, केवल और केवल सांसों पे ध्यान दीजिए मास्टर। धीरे धीरे रिलैक्स हो जाए। रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर माइंड। अपने आप को अलाउ करिए कि अब मैं सामने बैठूंगी। इस दौरान मुझे कुछ नहीं चाहिए और मैं कुछ करने वाला नहीं। हम अपने पास और फ्यूचर से दूर हो जाना है। अपने आप की जाति सकारात्मक ऊर्जा को देखिए। मैं अपने आप की थोड़ी से मिलते जा रहा हूँ। जब हम सांस लेते हैं तो ऐसा महसूस करिए ना कि ब्रह्मांड की दिव्य, पवित्र और अद्भुत अद्भुत ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश कर रही है। और जब सांसें छोड़ते हैं तो ऐसा महसूस करिए ना कि हमारे सारे नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल रही है। केवल और केवल सांसों पे ध्यान दे मास्टर। धीरे धीरे हमारी ये सांस छोटी होती जाएंगी, सूक्ष्म होती जाएंगी,
आ रहे अपने प्यारे अद्भुत दिव्य शास्त्रों के बह जाना है अपने अंतर्मन की यात्रा, ध्यान की गहराई, सांसों की गहराई। तो बने रहे मास्टर अपने प्यार अद्भुत दिव्य सांसों के साथ। यदि मन में कोई विचार आए तो बस 3-4 गहरी लंबी सांसें लेनी और छोड़नी। विचार अपने आप शांत हो जाएंगे। केवल और केवल सांसों पे ध्यान दीजिए माँ। हम आमंत्रित करते हैं भगवान महात्मा बुद्ध की चेतना, श्री ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी की चेतना, महाअवतार बाबा जी की चेतना, वो हमारे ध्यान में और हम अपनी पवित्र चेतना के साथ अपने सांसों के साथ मधुर म्यूजिक के साथ और केवल सांसों पर ध्यान दीजिए मास्टर। सांसें आ रही, सांसें जा रही।
मास्टर्स अपनी सांसों के प्रति जागरूक बने रहें। मास्टर्स सांसें अंदर गई, सांसें बाहर आई, सांसें अंदर गई और सांसें बाहर आई। इन दोनों के बीच के अंतराल को महसूस करिए मास्टर। केवल और केवल सांसों पे ध्यान दें मास्टर।
मास्टर्स सोना नहीं है। अपने सांसों के प्रति जागरूक बने रहिए मास्टर। यदि मन में कोई विचार आए तो बस 3-4 गहरी लंबी सांसें लेनी और खुद में विचार अपने आप शांत हो जाएंगे। केवल और केवल सांसों पर ध्यान देना। सांसों में महसूस करिए।
अब हम धीरे धीरे अपने ध्यान विधि से वापस आए। परमात्मा के प्यार और शक्तियों को अपने अंदर समाहित करते धीरे धीरे अपने आप को अपनी चेतना में महसूस करिए मास्टर। हम बैठे उस जगह को महसूस करिए। अपने आसपास के वातावरण को महसूस करिए मास्टर। अपने हाथ पैर पे होने को महसूस करिए। अपने कमर और गर्दन को सीधे रखिए। अब हम धन्यवाद करते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का, महाअवतार बाबा जी का, मैं पत्रिका जी, कि उन्होंने अपनी दिव्य चेतना से हमें अपने साथ जोड़ दिया। हम पूरे मन से, पूरे विश्वास के साथ आप सबका धन्यवाद करते और आप सभी को जाने की अनुमति देते। मास्टर्स गहरी लंबी सांस अंदर, गहरी लंबी सांस बाहर। इस पल में आने की अपने ऊर्जा भरे हाथों को खोलते हुए 5 सेकंड के लिए पर रखें। 5 4 3 2 1 शून्य। अपने चेहरे पे हाथ मारते हुए अपने हाथों को तो देखते हुए आप को नहीं मार Thank you, Lord. Thank you, Mother Earth, universe. जो हमें बना रहे हमें बन रह सकते। मास्टर्स अपने ध्यान से वापस आ जाइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच नवीन जी, बहुत ही गहरा ध्यान लगाया। थैंक यू सो मच। बहुत ही उत्तम ध्यान, बहुत अच्छा गहरा ध्यान लगा। थैंक यू। शुक्रिया। किसी भी मास्टर्स का अगर कोई एक्सपीरियंस शेयरिंग है या कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन है, दिस इज द टाइम मास्टर्स, आप हैंड रेज कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू नवीन जी, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा ध्यान था।
थैंक यू मैम। Anybody has any questions? Any hand raises, masters? हेमल जी, आत्मबंधन। आप अंदर हेमल जी। हाँ, मेरे को आज इतना एक्सपीरियंस हुआ आज कि ये ध्यान में ये जो थर्ड आई है ना, वहाँ एक दिया जैसे प्रकट रहा है, और ऊपर जाके वो सहस्त्रधारा चक्र है ना, वहाँ भी इतना लाइट 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 होता था, और फिर ऐसे कलर चेंज होता था, जैसे पर्पल हुआ, फिर पिंक हुआ, और फिर जब आंखें आंखें जब मैंने आंखों पे लगाया हाथ, तो इंडिगो ब्लू ऐसे एकदम सा कलर आ गया, ऐसा अभी मुझे वो हो गया। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट हेमल जी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है आपका। थैंक यू सो मच शेयर करने के लिए। यस्टरडे आपने बहुत अच्छा लाभ लिया, मगर मैं हॉस्पिटल में थी और इतना अच्छी तरह सुना ही नहीं देता दिया, मगर आज मैं उसको फिनिश करूंगी, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है, उसकी मम्मी का थोड़ा प्रॉब्लम था, तो मैं लेके गई थी, तो उसने बताया मैंने कल कि तू इसमें ज्वाइंट हो जा, क्योंकि वो उसको भी बहुत चिंता होती है उसकी मम्मी की, तो मैंने बोला कि ये लाइट एंड सोल में तू ज्वाइंट हो जा, और वो बहुत अच्छा है, मैं उसे बोला, तो वो बोलती है कि बहुत टाइम होता है, इसलिए वो ज्वाइंट नहीं होती है। एक बार हुई थी, फिर उसने छोड़ दिया। मैंने बोला ऐसा नहीं, टाइम अपने लिए निकालना पड़ता है। सबके ऐसा बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, तो वो तो ऐसा ही है, टाइम किसी के पास ऐसा बोलता है नहीं है, मगर उसको एडजस्ट करना पड़ता है, तो वो बोलती है कोई बात नहीं, मैं ट्राई करूंगी ऐसा करके। वंडरफुल, बहुत अच्छा कहा आपने हेमल जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। आपने शेयर किया उनको, क्योंकि सही बात है, टाइम तो अपने निकालना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। हाँ, बहुत बहुत एंड मधु शुक्रिया। जी, आई लव यू। आई लव यू एज वेल। थैंक यू सो मच हेमल जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हम सब अपने लेवल पे जिस जिसको भी जोड़ पा रहे हैं, बता पा रहे हैं, हम अपना बहुत एक अच्छा काम कर रहे हैं, और अपने राह पे सही चलते रहे, बस यही मेन काम है। सो थैंक यू हेमल जी, थैंक यू। किसी और का कोई थैंक यू। प्रश्न, कोई शेयरिंग मास्टर्स, एनीबडी एल्स? सभी को बहुत अच्छा ध्यान लगा, सभी लिख रहे हैं, सभी मास्टर्स जो लिख रहे हैं, ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद। बहुत ही अच्छा ध्यान रहा, मुझे भी बहुत सारे चेहरे दिखे आज, बहुत सारे। और डेफिनेटली दो आंखें दिख रही थी जो मूव कर रही थी। सो बट, और बहुत, जैसे पता ना कि हम नींद में जा रहे हैं फिर बाहर आ रहे हैं, फिर नीचे जा रही हूँ फिर ऊपर आ रही हूँ, एनर्जी तो बहुत थी। और दूसरा, क्योंकि कल पूर्णिमा है, राइट, कल पूर्णिमा है, तो इसलिए भी बहुत एनर्जीज आप सबको महसूस होंगी। और डेफिनेटली कल और थोड़ा बात करेंगे। बट थैंक यू सो मच नवीन जी। अगर कृष्णा आंटी का हैंड रेज है, यस, कृष्णा आंटी, नमस्कार। हाँ नाम? नमस्ते मधु जी, नमस्कार। खुश रहिए। अभी का एक्सपीरियंस तो मैं सुनाऊंगी, उसके पहले मैं सुबह का बताती हूँ। ओके। कि जैसे मैं बैठी सुबह पालथी मार के, तो एकदम ऊपर उठने लगी, और सहस्रार से वैसे ऊपर उठते उठते एकदम आसमान में कहाँ जाके लगी मालूम नहीं, हम्म। कितना मतलब ऊपर। नीचे कोई आधार नहीं है, कुछ नहीं है, हम्म। और वहां जाके स्थिर हो गई। हम्म। उसके बहुत देर के बाद लगा मुझे कि मैं धरातल पर, धरातल मतलब उसका उसका जो जमीन होगा, बेस जहां ऊपर गई उसका, वहां पर मैं बैठी हूँ, लेकिन मैं नहीं हूँ, लाहरी वहां से है। और उसके बाद से फिर मुझे याद नहीं आ रहा है क्या हुआ, लेकिन फिर जब मैं नीचे आई तो मेरे स्पाइन में पता नहीं क्या भरा गया, और जब मैं उठने लगी तो मुझे कहा गया कि अभी थोड़ी देर चुपचाप बैठी रहो, अभी उठना नहीं।
मेरे साथ क्या पता नहीं क्या होता है मैंने बोला बाद तो में। आप सबसे नॉटिएस्ट किड इन द ग्रुप ऐसे बोलेंगे, तभी इसलिए बोलते हैं बैठी रहो शांति में, ऐसे बोला होगा आपको मास्टर्स ने। उसके बाद थोड़ी देर के बाद मैं उठी और उसके बाद से वॉक के लिए चली गई। फिर वॉक किया, वॉक करके जब बैठी मैं प्राणायाम करने लगी तो लगा कि मेरे बगल में बेंच पे कोई सफेद चादर पूरा ढका हुआ ऐसे सोया हुआ, जस्ट लाइक लाश को ढक देते हैं ऐसे सोया हुआ है। तो फिर मैं देख रही हूँ, फिर मैं सोची देखूं तो कौन है। तो मैंने जब चादर उठा के देखा तो लगा कि ये तो मैं ही हूँ। तो मैं बोल रही ये तो मर चुकी है, इसका क्रियाक्रम मुझे ही करना होगा। चुकी है, आप ही और मर चुकी। उसके बाद से क्या, देखिए वो इसका क्रियाक्रम तो मुझे ही करना है। फिर मैंने लकड़ी लाया, उसको जलाया, फिर उसकी अस्थि नदी, सामने में नदी बह रही है, नदी में जाके विसर्जित किया। और मैं नहाने के लिए जल में डुबकी लगाई, और डुबकी लगाई तो मैं एकदम अंदर 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 जा रही हूँ, जैसे एकदम नीचे पाताल लोक में चली गई। और वो जगह मैंने बहुत बार देखी है कि बालू है पूरा और नदी है, तो वहां ही पहुंच गई। तो वहां भी जैसे बालू दिख रहा था और नदी दिख रही थी। फिर वहां पे बैठ के मैंने ईंट का एक घेरा बनाया ऐसे गोल, और सोचा कि इसमें आग जला लो। तो अग्नि खुद ही प्रज्वलित हो गई, और कुछ देर के बाद जब बुझ गई तो मैंने फिर क्या किया, उसका भस्म हो गया जल के। वो पूरे भस्म को ले जाकर फिर मैं नदी में प्रवाहित कर दी, और प्रवाहित करने के लिए फिर घुसी। तो फिर मैं धीरे धीरे अंदर 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 जहां से नीचे गई थी ऊपर आ गई। और तब मुझे लग रहा था कि मैं तो उसी का भस्म प्रवाहित कर रही थी जिसका मतलब मैंने ऊपर किया था, उसके वो लगातार ही हो रहा है। फिर उसके बाद प्राणायाम के बाद मैं नाड़ी शोधन करने लगी, तो एक बकरी काली उजली सी आके मेरे बगल में खड़ी हो गई। और उसके बाद से वो तो बैठ गई, बैठ के फिर वो सर ऐसे कर ली, तो मैं सोची कि सो गई है बकरी। लेकिन फिर वो उठ गई और एक ग्रे कलर का खरगोश आ गया, और थोड़ी देर में मेरे पीछे एक सर्प आ गया और मेरे सर पे अपना फन फैला के ऐसे खड़ा हो गया, जैसे कि वो मेरी रक्षा कर रहा है। और जब मैं भस्म प्रवाहित करने के बाद मैंने देखा कि एक टीला है, और टीला में एक होल है, उसमें एक सांप जा रहा है। तो मैंने सोचा मैंने सांप के जोनी में जन्म ले लिया क्या, मेरे मन में ऐसा आया। लेकिन फिर दिखा कि वो होल में जाकर कुंडल मार के और फन ऊपर करके बैठ गया। तब मुझे लगा कि ये माँ कुंडलिनी है। और अभी तो फिर बहुत कुछ देखा। तो जो देखा आप बताओ, अब सुन सुन रहे हैं ना हम आपकी। और मुझे ना सुनाने में अजीब सा लगता है। नहीं, तो अभी सुनाई ऐसा देंगे, लगता तो है, आप सुन रहे हैं ना, तो आप बताइए, सब सुन रहे ऐसा हैं। अभी ऐसा कोई और लगता है लोग हैंड रेस नहीं सोचेगा, है। ये सोचेगा कि सच में होता है कि कहानी बना रही है, क्या पता। कोई कहानी नहीं बना रहा, आप सुन रहे हैं, हम उसमें से जो जो चीज ज्ञान से जुड़ी होती है वो ले लेते हैं हम। मैं तो वही हाँ, बोलती हूँ। तो अभी अब तो फिर बताइए। अब सुबह में और हुआ कुछ कुछ, वो नहीं सुनाती, अभी का अभी सुना अभी देती। वाला बताइए, आप सुबह हाँ, करके। अभी तो जैसे सांस लिया तो लगा मेरी सांस जा ऊपर उड़, जैसे ऐसे उड़ रही है, उड़ रही है, उड़ रही है। और फिर वो फिर वही एकदम पता नहीं
कितना ऊपर, जो शायद 2-3 दिन पहले भी मैं बोली थी आपको कि ऊपर एकदम चला गया जहाँ की लाइट है। लेकिन जैसे जैसे वो ऐसे जा रहा है तो धीरे धीरे वो पतला हो रहा है मंदिर की तरह। और फिर मैं वो ऐसे मेरी सांस गई और वहां पे जाके तो दिख रही हूँ कि मैं ही हूँ, और फिर नीचे कुछ नहीं है लेकिन मैं वहां स्थिर हो गई। उसके बाद से मुझे क्या लगने लगा, हाँ उसके बाद से मुझे लग रहा है कैसे कि मैं हार्ट से सांस ले रही हूँ, नीचे हूँ, हार्ट से सांस ले रही हूँ, और वो सांस ऊपर वहां मेरे सहस्त्रार में जा रहा है। और ऐसे होते 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 फिर वो सांस जो है मंदिर के एकदम कोन से बाहर निकला, जहाँ खाली पूरा आसमान एकदम, जितना जगह है पूरा एकदम खाली प्रकाश है। और वो उसमें कहाँ गया, मिल गया, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। अच्छा, उसके बाद से फिर जब मैंने सांस लिया, ऊपर गया और वो फिर नीचे आ रहा है, तो उसके साथ प्रकाश आ रहा है। वो मेरे ऊपर तो पूरा गिर रहा है और नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, नीचे गिरते 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 जब वो नीचे आके गिरा, तो मुझे दिख रहा है कि वहां एक शिवलिंग है, और शिवलिंग के ऊपर पूरा गिरा है। और गिरने के बाद धीरे धीरे लगा कि उसमें कुछ ये हो रहा है, शकल निकल रही है। तो शिव जी दिख रहे हैं, त्रिशूल हाथ में शिव जी है, लेकिन ऐसे जैसे हम लोग का चमड़ा है, ये है, जस्ट लाइक आदमी जैसा दिख रहा है। और उनका वो जटा जूट वूट सब है, मतलब वो, लेकिन आदमी की तरह दिख रहे हैं। फिर वो नीचे खड़े हैं, फिर वो प्रकाश एकदम फिर और बाहर निकलने लगा, बाहर निकल के पूरा चारों ओर भर गया, पूरी धरती पे भर गया। बस फिर उसमें मैं बैठी हूँ, और फिर मुझे, मैं बोल तो नहीं रही हूँ लेकिन मुझे सुनाई दे रहा है सोहम सोहम सोहम। और उसके बाद से तो मैंने बोला क्या 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 कितना हो जाता है तो भूल जाती हूँ मैंने। लेकिन ये क्वेश्चन किया कि भगवान ये सब मैं जो देख रही हूँ वो क्या है, मुझे कुछ मालूम तो पड़े कि मैं क्या देख रही हूँ। क्या बोले? तो शिव जी बोले कि नहीं, जो देख रहे हो ठीक है, तुम ब्रह्मांड में घूम रही। हाँ, उसके बाद से फिर मेरा लगा कि सांस निकल गया और कहाँ चला गया ऊपर, वो प्रकाश में मालूम नहीं, चारों ओर इधर उधर कहाँ कहाँ हो रहा है। तब मैंने एक क्वेश्चन किया था, बोले तुम ब्रह्मांड में घूम रही हो, तो मैं त्रिशूल लेके खड़ा हूं तुम्हारी रक्षा करने की। उसके बाद से फिर, हाँ फिर मैं नीचे आई, और इतना देर में मुझे कुछ नहीं, खाली हार्ट में जरा जरा नाम का स्पंदन दिख रहा था, मतलब लग रहा था, सांस कहाँ है वो पता नहीं चल रही थी। लेकिन उसी को फिर मैं ये करने लगी तो फिर मुझे सुनाई देने लगा सोहम सोहम सोहम। यहाँ आज्ञा चक्र तक आया, और आज्ञा चक्र के अंदर घुसा तो कैनाल दिख रहा है मुझे, आधी दूर तक तो गई होंगी शायद। तो अंधेरा दिख रहा था, बाद में प्रकाश आ रहा है, तो इतना तेजी से प्रकाश आया कि वो प्रकाश भी पूरा भर गया और फिर नीचे पूरा भर गया, और पूरा फिर सब बह रहा है। उसके बाद से मुझे लगने लगा कि यहाँ दो आंखें भी दिख रही। उसके बाद से फिर तीसरी आंख भी दिखी, और फिर वो चेहरा बन गया शंकर भगवान का। और फिर तब से मैं बैठ के वो
मेरा इतना में मतलब समझो ध्यान मेरा पूरा हो गया था, खाली बैठी थी आंख बंद करके, सोहम ही सुन रही थी। थैंक यू कृष्णा आंटी, अच्छा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और मुझे भी यही कि दो काली काली आंखें दिखी, मतलब इस तरह से ऐसा बोलना चाहिए कि जैसे कि कुछ कालापन होता है ना आंखों में, यहाँ वहां लगाते हैं काजल से कैसे लगा लेते हैं, तो उस तरह से दो आंखें दिख रही थी। तो अभी ये फील हो रहा है कि भैरव बाबा थे जो थे हमारे साथ में, और बकायदा ऐसे देख रहे हैं, ऐसा लग हाँ, अच्छा, भैरव बाबा का नाम ली तो वहां पर एक रहा बार मुझे खाली कुत्ते का मुंह दिखा, ठीक है, वो भैरव बाबा बोले तो याद है, जो भी हो वो। और उसके बाद से बाघ का मुंह दिखा। बहुत सारी, इतने सारे चेहरे आए मेरे सामने आज, इतने सारे कि ऐसा लगा सब क्लियरिंग करने के लिए आ रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं ध्यान के माध्यम से। और भी एक जन दिखा, मैं बाद में आपसे बताऊंगी बाद में, बट आई सॉ, यस। तो थैंक यू सो मच कृष्णा आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और इसी तरह सभी लोग जुड़े रहे, ध्यान करते रहे। सो मास्टर्स, आज का सेशन हम समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे नए ध्यान ज्ञान के साथ। तब तक के लिए अपनी ध्यान की पेटी बांधे रखिए, ध्यान करते रहिए, प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, और ध्यानमय हो जाए, सांसों को अपने अंदर बाहर लेते हुए छोड़ते हुए एक रिदम चलता रहे आपका। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, करते रहे। ग्रैटिट्यूड नवीन जी का कि आज उन्होंने क्लास ली, थैंक यू सो मच। और सभी मास्टर्स का, सो मास्टर्स, हम सबका मंगल हो, हम सब सुखी स्वस्थ समृद्ध रहे, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहे। हम सब अपना ध्यान अपने आप के साथ और सामूहिक ध्यान करें, सबको ध्यान सिखाएं, जागृत करें, और अपने भीतर जो इनर वर्क करना है वो रोजाना करें। कल पूर्णिमा है तो पूर्णिमा ध्यान होगा मास्टर्स, सो जो भी ध्यान करना चाहते हैं वो जरूर इकट्ठे हो। वी विल ट्राई एंड कीप फॉर 2 आवर्स। अगर आप सबका मन है तो कम से कम 2 घंटे का ध्यान हम सब कर सकते हैं। ज्यादा कल कुछ बोला नहीं जाएगा, सब म्यूजिक लगा दिया जाएगा। जुड़िए, ध्यान करिए मास्टर्स। ओके, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी मास्टर्स, स्टे वाइब्रेंट, थैंक यू सो मच।